नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रुव मिश्रा आपका स्वागत करता हूं एम मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 क्लास 10th का केमिस्ट्री पार्ट से केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के नाम से हमें पता चल रहा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन क्या होती है बताइए ज़रा। तो केमिकल रिएक्शन होती है, इट इज़ a process it is a process in which a new substance a new substance a new substance with new properties formed। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ? केमिकल रिएक्शन मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें नया सब्सटेंस और नई प्रॉपर्टीज के साथ बने, जैसे कि C+O2 CO2 C+O2 CO2। इसमें क्या हो रहा है? दो सब्सटेंस मिलकर एक सब्सटेंस को कर रहे हैं और इस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी इस सब्सटेंस से। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ वो ध्यान से समझिएगा। ये केमिकल रिएक्शन है, इसका एक सेकंड पॉइंट भी मैं दिखा रहा हूँ। पहला पॉइंट क्या था? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच अ न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज फाउंड, है ना, फाउंड। एक दूसरा पॉइंट है, वो कह रहा है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन नो न्यू एलिमेंट विल बी फॉर्म्ड, ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस। क्या बोला मैंने? कोई नया एलिमेंट फॉर्म नहीं होता है। नो न्यू एलिमेंट फॉर्म, नो न्यू एलिमेंट फॉर्म्ड, ओनली क्या? नो न्यू एलिमेंट विल बी फॉर्म, ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस। सिर्फ एटम्स की रीअरेंजमेंट होती है, एटम्स की रीअरेंजमेंट होती है। ठीक है, ठीक है, इतना समझे। केमिकल रिएक्शन के दोनों पॉइंट समझिए। केमिकल रिएक्शन का फर्स्ट पॉइंट क्या है, नोट करिए। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच अ न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज फॉर्म्ड। एंड सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन नो न्यू एलिमेंट विल बी फॉर्म्ड, ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस। सेकंड वाला जो पॉइंट है वो मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी फर्स्ट पॉइंट को ध्यान से समझिए। फर्स्ट पॉइंट को एक और बार समझाते हैं। केमिकल रिएक्शन, ठीक है भाई। दो एलिमेंट लिया मैं, C+O2, एक नया सब्सटेंस बनाया CO2। एलिमेंट नहीं बनाएगा, ठीक है ना। नो न्यू एलिमेंट विल बी फॉर्म्ड, ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? लेफ्ट हैंड साइड को। जैसे कि मैं एक और बार दिखा देता हूँ, C+O2 CO2, ये एक रिएक्शन है भाई, ये एक रिएक्शन है। 7th 8th में ऐसा ही देखा होगा, है ना। ये एक रिएक्शन है, ये एरो इधर जा रहा है। एरो जिस साइड जाता है, यानी राइट हैंड साइड, वो होता है प्रोडक्ट और ये होता है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड, प्रोडक्ट राइट हैंड साइड। ठीक है, ठीक है। तो रिएक्टेंट क्या होता है? रिएक्टेंट क्या होता है ना भाई, क्वेश्चन उठ सकता है। तो रिएक्टेंट लिखिए, इट इज द सब्सटेंस it is the substance it is the substance which is taking part in a chemical reaction। क्या बोले? एक और बार नोट करिए। it is the substance which is taking part in a chemical reaction। ओके, समझे। प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट होता है, इट इज़ द सब्सटेंस विच इज़ फॉर्म्ड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो रिएक्टेंट क्या होता है? इट इज़ द सब्सटेंस विच इज़ टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, है ना। और प्रोडक्ट होता है, इट इज़ द सब्सटेंस विच इज़ फॉर्म्ड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। ओके, एक चीज़ और बतानी है। प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, फिर से एक और बार सुनिए।
प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो इंटायरली डिफरेंट होगी किसकी प्रॉपर्टी से, उस रिएक्शन की प्रॉपर्टी से। फिर से, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम रिएक्शन, ठीक है ना। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ, H2 प्लस O2 2H2O, क्या मतलब हुआ इस, यहाँ पर भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2H2O बना रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2O बना रहे हैं, बैलेंसिंग बाद में देखेंगे, ठीक है ना। H2 प्लस O2 2H2O, ठीक है, समझ में आया। तो मैं क्या समझाना चाहता था उधर, भाई हाइड्रोजन इधर था, ऑक्सीजन इधर था, क्या बना, पानी बन गया। पानी तो भाई ये दोनों तो गैस थी ना, कितनी अलग है ये। ऐसे ही हर प्रोडक्ट रिएक्टेंट से अलग होता है, समझ में आया, ठीक है। और कुछ रह गया इधर, एक चीज़ और रह गई सर, केमिकल रिएक्शन। क्या कि केमिकल रिएक्शन में पहली और दूसरी दो ही चीज़ हो सकती है। क्या हो सकती है, वो ये है, या तो केमिकल रिएक्शन में पहली चीज़ होगी ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, दूसरी होगी मेकिंग ऑफ बॉन्ड, ठीक है जी, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड या फिर मेकिंग ऑफ बॉन्ड। चलो भाई, इतना समझ में आया। तो भाई एक चीज़ बताओ, C प्लस O2 CO2 बना, तो भाई ये बताओ AgCl क्या बनाएगा। तुम तो अभी तक यही पढ़े कि C प्लस दो एलिमेंट मिलके एक एलिमेंट बनाता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक एलिमेंट मिलकर भी, एक सब्सटेंस मिलकर भी दो एलिमेंट का निर्माण कर सकता है, उल्टा होता है इस चीज़ में। तो इसको आगे पढ़ेंगे, तो अभी छोड़ देते हैं। तो मैं क्या समझाया इसमें, केमिकल रिएक्शन या दो ही चीज़ों में हो सकती है, या तो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होगी या तो मेकिंग ऑफ बॉन्ड होगी, ठीक है। और कुछ रह रहा है, एग्जाम्पल H2 प्लस O2 H2O, ठीक है, हाई कैलोरीफिक। तो हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन एक बेस्ट फ्यूल है क्योंकि इसका हाई कैलोरीफिक वैल्यू है। हाइड्रोजन का जो होता है ना इनिशियल क्या बोलेंगे, जो हम जलाने का काम करते हैं, फायरिंग पॉइंट, वो होता है हमारा 2000 डिग्री सेल्सियस। ये तो शुरुआती है, उसके बाद जो रिक्वायरमेंट होती है वो 5000 से लेकर 10,000 तक जाती है, ठीक है ना, 10,000 तक जाती है। तो ये सब फालतू बातें हैं। तो एक चीज़ है H प्लस Cl HCl, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक बन गया। कितना डिफरेंट है रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से, यही होता है इक्वेशन। अब देखो, केमिकल रिएक्शन पूरा बता दिया, कवर करवाया। इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन सुनो सर, इक्वेशन को डिफाइन करेंगे। इक्वेशन को किससे लो, ग्रीन से। इक्वेशन को हम डिफाइन करेंगे। इक्वेशन होती है, इट इज़ द मेथड of representing a chemical reaction। क्या, a chemical reaction, क्या भाई, एक chemical reaction with the help of symbol and formulas, with the help of symbols and formulas, okay, फॉर्मूलाज। चलो भाई, क्या मतलब हुआ, इक्वेशन जो होती है क्या होता है, ये एक मेथड होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स और फॉर्मूलाज के द्वारा दर्शाना, ठीक है। नहीं समझ में आया, एक चीज़ में एक एग्जांपल से। सर एग्जांपल दो, एग्जांपल बहुत ज़रूरी है, ठीक है सर, अभी एग्जांपल देते हैं, थोड़ा पेन को सही कर लें। तो इक्वेशन देखो, अगर मैं हाइड्रोजन लिखूं, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन पूरा लिखना पड़ेगा ना, पूरा लिखना पड़ेगा, और फिर मुझे हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना बड़ा लिखना पड़ेगा। लेकिन इक्वेशन इसी काम को, इक्वेशन देखो, इक्वेशन जो है इक्वेशन देखो इधर, इक्वेशन
वही इस काम को बहुत ही सरलता से कर देता है। अब मुझे पूरा हाइड्रोजन ना लिख के सिर्फ H लिखना पड़ेगा, H2, और क्लोरीन ना लिखने के Cl लिखना पड़ेगा, है ना, और सीधा HCl डाल के लिख देंगे। यही होता है इक्वेशन, हेल्प कर देता है हमारी। तो इट इज़ द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज। ओके, तो आगे हम करते हैं। तो आगे है हाँ, चलो भाई आगे करते हैं अब। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ के कुछ एग्जांपल्स हो भाई केमिकल रिएक्शन के। रस्टिंग हो गया, है ना, रस्टिंग हो सकता है, रेस्पिरेशन हो सकता है, डाइजेशन हो सकता है, बस मेन बता दिए। ऑक्सीडेशन हो सकता है, रिडक्शन हो सकता है, ठीक है। मैग्नीशियम पे आ जाते हैं। मैग्नीशियम रिबन। एक क्वेश्चन होता है, देखो, जब भी मैग्नीशियम ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, तो क्या बनाएगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इसको रिमूव करने के लिए सैंड पेपर का यूज़ किया जाता है। इसको रिमूव करने के लिए इस लेयर को, मैग्नीशियम की परत से सैंड पेपर का यूज़ किया जाता है। अच्छा, जलने से पहले एक बात बताओ, मैग्नीशियम रिबन बर्नट मैग्नीशियम रिबन को बर्नट करने से पहले से सैंड पेपर से साफ क्यों किया जाता है? एक क्वेश्चन आया था एक बार बोर्ड में। वो इसलिए था टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम इट्स सरफेस, ठीक है। चलो भाई देखो, इस पैराग्राफ को जरा ध्यान से देखो, जरा। You must has observed that magnesium ribbon burnt with a dazzling with flame and changes into a white powder. This powder is magnesium oxide. It is formed due to the reaction with magnesium and oxygen in the air. ठीक है, इतना तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आगे कि अब देखो, एक चीज़ देखना, एक 2 3 4, कितनी चीज़ें, 1 2 3 4, रट्टा मार लेना इस चीज़ को, ये पूछता है बोर्ड, ठीक है ना। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान ये 4 चीज़ें होती हैं। इन 4 चीज़ों में से तो कोई एक चीज़ 100% होती है, ठीक है ना। ये चीज़ हमेशा, क्या कौन कौन सी चीज़ें ज़रा देख लेते हैं। चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। यानी क्या क्या, चेंज इन स्टेट, ठीक है ना, चेंज इन स्टेट में चेंज हो जाता है, पानी का बर्फ में बनना, ये सब। कलर का चेंज, कलरलेस हो जाएगा, येलो हो जाएगा, ग्रीन, वाइट हो जाएगा, ये सब देख। इवोल्यूशन ऑफ गैस का बनना। चेंज इन टेम्परेचर, गर्म होगा या ठंडा होगा, ठीक है ना, ये सब। एज वी ऑब्जर्व द अराउंड अस वी कैन सी देयर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम देखो क्या कह रही है लाइन, ये कह रही है, हम हमेशा से ऑब्जर्व करते हैं। एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस वी कैन सी दैट देयर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ रिएक्शंस टेकिंग अराउंड अस। we will study about the various types of chemical reaction and their symbolic representation in this chapter, ठीक है ना। तो आगे और करते हैं। अब मैंने आपको बता दिया केमिकल इक्वेशन क्या है, ठीक है ना। तो केमिकल इक्वेशन पूरी बता दी है, ठीक है। Mg+O2 MgO बना दिया, ठीक है ना। और देख लो, रिएक्टेंट लेफ्ट साइड, प्रोडक्ट राइट साइड। चलो भाई, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन को राइट कैसे करते हैं। Mg+O2 MgO। देखो, केमिकल इक्वेशन को राइट करने के लिए आपको पीरियोडिक टेबल उठाना, पीरियोडिक टेबल, और उसमें 30 एलिमेंट्स, क्या 1 to 30 एलिमेंट्स पूरे रट्टे होने चाहिए वैलेंसी के साथ, ठीक है ना, और उनके सिंबल्स के साथ, तभी आप ये लिख पाओगे, ठीक है ना। चलो, तो ये हो गया Mg+O2 MgO। और ये कैसे बना MgO वो भी मैं सिखा देता हूँ यहीं पर, फिर मुझे बाद में परेशानी नहीं होगी और आपको भी नहीं।
तो एक लाल पेन उठाता हूँ और मैं बताता हूँ। मैग्नीशियम है ये, ठीक है ना। मैग्नीशियम का साइन होता है, सिंबल होता है Mg। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है? मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है हमारी 2। ऑक्सीजन की कितनी होती है? हमारी 2, ठीक है ना। तो क्या हुआ, क्या हुआ बच्चे, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। 2 से 2 कैंसल, MgO प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है ना। ठीक है, एक और बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कैसे बनाते हैं? चलो भाई ये भी देख लेते हैं। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ दैट यू स्टडी इन क्लास 10th कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। देखो हमने 9th क्लास में एक चीज़ पढ़ी थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो क्या कहता था कि भाई मास न बनाया जा सकता है, न ही मिटाया जा सकता है, ठीक है ना। जितना रिएक्टेंट इस साइड रहेगा उतना ही प्रोडक्ट ना बन के आएगा, समझे। वही लाइन ये कह रही है आगे। देखो क्या बोल रहा है, टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, यही होगा। इन अदर वर्ड द नंबर ऑफ एटम्स रिमेन द सेम बिफोर द, ठीक है। तो यानी इतना रिएक्शन बनने से पहले और रिएक्शन बनने के बाद मास चेंज नहीं होगा, मास उतना ही रहेगा। 2 किलो था तो इधर भी 2 किलो ही रहेगा, ठीक है। देखो जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बनाता है। क्यों भाई हाइड्रोजन क्यों बनाता है? यहाँ तो हाइड्रोजन का नामो निशान नहीं है, देखो। इसीलिए हम क्या लेते हैं, हम इक्वेशंस, हम क्या करते हैं, सिंबल्स लेते हैं। हम सिंबल्स लेते हैं, सिंबल्स लेते हैं और सिंबल्स लेते हैं और क्या करते हैं, सिंबल्स लेने के बाद हम एक चीज़ और लेते हैं, हम फॉर्मूलाज करते हैं, फॉर्मूलाज लेते हैं, ठीक है ना। हम फॉर्मूलाज लेते हैं, ठीक है। ओके सर, तो सिंबल्स हमें आने चाहिए, वैलेंसी हमें आनी चाहिए और फॉर्मूलाज आने चाहिए। चलो इतना हमें आ गया, ठीक है। तो जिंक ये प्लस सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, ठीक है ना। यहाँ पर मैं ऐसे कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो जिंक सल्फेट यानी जिंक सल्फेट, जिंक की वैलेंसी कितनी होती है भैया? 2 होती है। सल्फेट की वैलेंसी कितनी हो? SO4 का -2, ठीक है ना। तो ZnSO4 हो जाएगा प्लस H2 हो जाएगा। देखो एक चीज़ मुझे बतानी है, जब भी कोई देखना, जब भी कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करे तो जल्दी बोलो क्या बनेगा, क्या बनेगा? मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करे, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, हाँ क्या बनेगा? सॉल्ट और हाइड्रोजन। नहीं बता पाए, बता दिया था, बहुत अच्छी बात है। नहीं बता पाए तो बहुत बुरी बात है, वैसे भी मुझे भी रिकॉल करने में टाइम लग गया, सॉरी। तो ये हो गया हमारा जिंक। अब देखो यहाँ पर जो है जिंक क्या है? मेटल है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? एसिड है। तो क्या हुआ यहाँ पर? बनाना क्या बना? सॉल्ट बनाना ZnSO4 का। बहुत तरीके के सॉल्ट होता है, CaCl2 बहुत। और हाइड्रोजन क्या? हाइड्रोजन H2 बनाना, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनता है, ठीक है। जिंक H2SO4, देखो ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। ये क्या है? नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट, हाँ अब इसको बाद में देख लेंगे। ये देखो Fe प्लस H2O FeO2, देखो एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है, रिएक्टिविटी सीरीज जिसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर उसके कम रिएक्टिव, फिर उसके कम रिएक्टिव, ये बाद में अभी पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये एग्जांपल जो है ना, इसे मैं बाद में दिखा दूंगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टेप 1 टू बैलेंस। हाँ एक बात बताओ, वाई डू वी बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन? वाई डू वी बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन? जो इतना स्टेप हमें करने पड़ेंगे, इतने जो हमें स्टेप करने पड़ेंगे, ये और इतने सारे जो हमें करने पड़ेंगे, देखो हम क्यों करते हैं, लिखना, नोट बनाना। टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस लॉ को फॉलो करने के लिए, जो कि कहता है
टोटल रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। इसीलिए जितना एटम इस साइड रहेगा उतना ही एटम इस साइड होना चाहिए, प्रोडक्ट साइड। ये कुछ और केमिकल रिएक्शन से देखो, क्लोरोफिल सनलाइट की, ये देखो 6CO2 प्लस 12H2O, सनलाइट की प्रेजेंस में 6C6H12O6 प्लस C6O2, बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, ठीक है ना। और देख लेते हैं CO2 प्लस 2H2O, ठीक है ना, CO2 प्लस 2H2O 340 एटम्स, क्या 340 ATMs। अच्छा ये वो, अच्छा हाँ, इक्वेशन क्वेश्चंस देखो, अब क्वेश्चंस फटाफट करो। पहला क्वेश्चन क्या है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम इट्स सरफेस। आगे राइट द, अच्छा ये अभी आपको बैलेंस करना नहीं सिखाया ना, चलो अब सिखा देते हैं। क्या है भैया, H हाइड्रोजन H2, नॉन मेटल हमेशा 2 में लिखा जाएगा, प्लस क्लोरीन Cl2, क्या बनेगा HCl, क्या बना HCl। लेकिन ये बैलेंस है भाई, इधर तो हाइड्रोजन का 2 एटम, क्लोरीन का 2 एटम, 4 एटम इधर, तो इधर एक भी नहीं है, तो क्या करेंगे इधर 4 भी लगाएंगे, ठीक है, जो कि हमारा साफ साफ गलत हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ बच्चे करेंगे यहाँ पर 4 एटम भाई 4 लगा देंगे, नहीं बिल्कुल नहीं। क्या करेंगे यहाँ पर फिर बताओ, क्या करेंगे यहाँ पर फिर भाई, H2 है, Cl2 है, तो इधर क्या लगाएंगे 2HCl लगाएंगे ना, इधर 2HCl लगाएंगे ना, हाइड्रोजन का 2 हो गया, क्लोरीन का 2 हो गया, गिन के 4 मत लगा देना इधर, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बैलेंस करते हैं, आगे बैलेंस करते हैं। बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। बेरियम देखो, ये सब याद रखने का चीज़ है। बेरियम वैलेंसी 2, क्लोरीन वैलेंसी 1, क्या बना BaCl2, ठीक है ना, BaCl2, ठीक है ना। चलो तो BaCl2, ठीक है ना, समझ लेना, प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, क्या एल्यूमिनियम सल्फेट यानी SO4 का होल ट्राई, क्या बना बेरियम सल्फेट यानी BaSO4, ठीक है ना, BaSO4, तो और एल्यूमिनियम, और क्या एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3 हो जाएगा ये, ठीक है। तो अरे BaCl2 प्लस AlSO4 का होल ट्राई, Al2SO4 का होल ट्राई, और बेरियम सल्फेट। अरे यार ये बहुत बड़ा है यार, इसको मैं कैसे समझाऊँ, इस पे हाँ एक तरीका इसको समझाने का, अब देखते हैं अब कैसे नहीं समझेगा। देखो B, और इसे रेड पेन से कर लेता हूँ, देखो BaCl2, ठीक है ना, प्लस बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट यानी Al2SO4 का होल ट्राई, इस पे नहीं, इस पे नीचे, ठीक है ना। तो क्या होगा BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट क्या बनाएगा, यहाँ हो जाएगा बेरियम सल्फेट है ना, BaSO4 डबल डिस्प्लेसमेंट, और ये हो जाएगा हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस AlCl3, ठीक है। ये दो चीज़ें हमें मिल गई। अब इसे हमें करना है बैलेंस, यहाँ SO4 है, यहाँ पर भी SO4 है, बट इस पर ट्राई है ना, इस पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है। देखो एल्यूमिनियम का कितना है, 1 है, इधर कितना है 2, तो क्लोरीन का कितना है इधर 3, यहाँ हम लिखते हैं हाँ BaSO4, तो BaCl2, बेरियम का बेरियम, ठीक है, SO4 का SO4, ठीक है, लेकिन होल ट्राई भी है, अभी रुको, एल्यूमिनियम क्लोरीन
क्लोरीन कितना है, ClAlCl3 यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। तो अगर हम यहाँ 2 लगा दें, ठीक है ना, अगर हम यहाँ 3 लगा दें, चलो 3 लगा दिए, Ba3 लगा दिए, और यहाँ हमने 3 लगा दिया, ठीक है ना, तो बेरियम बेरियम बैलेंस, सल्फेट का सल्फेट बैलेंस, और एल्युमिनियम यहाँ जो बिगड़ गया है वहाँ पर 2 लगा के पूरा बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ पर भी और 2 यहाँ पर भी लगा दिया हमने, पूरा बैलेंस हो गया। चलो ये बहुत बड़ी इक्वेशन थी। चलो भैया थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। सोडियम प्लस वाटर यानी Na+H2O, यानी हो जाएगा NaOH। बड़ा सिंपल था, इसको बैलेंस करना है तो ढंग से लिख के बैलेंस करेंगे। Na+H2O, NaOH+H2। एक मिनट, हाँ ठीक है, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन बैलेंस है, ठीक है। OH ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, इधर 2 डाल देते हैं, है ना, लेकिन फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। एक मिनट, यहाँ सोडियम का बैलेंस ही कितना होता है, 2 होता है ना, तो यहाँ हो जाएगा होल का ट्वाइस, ठीक है ना। मैं पता नहीं क्या कर रहा था, तो इधर हो जाएगा हमारा, हम यहाँ 2 डाल देते हैं तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना, तो हम यहाँ भी 2 डालेंगे, यहाँ तो 2 डालेंगे ही। अब बैलेंस हो गया, देखो ध्यान से, 2 2 4, हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गया, इधर ऑक्सीजन 4 हो गया। तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ करते हैं, हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ करेंगे Na, ठीक है ना, Na+H2O यानी NaOH का होल ट्वाइस। नहीं, सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, सोडियम की वैलेंसी होती है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, 11 है। तो 2 गया, 11 में से कितना बचा, 11 में से 2 गया हमारा, तो कितना बचा, 11 में से 2 गया तो सीधा हमारा बचा 9, 9 में से 8 गया 1, यानी वैलेंसी हो गई इसकी 1, यानी Na+H2O कितना बनेगा, NaOH+H2, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो Na का वैलेंसी ये कि ठीक है, ऑक्सीजन का 1, ऑक्सीजन का 1, H2, लेकिन 2 हो गया भैया, इधर 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 भी 2 है, सब कुछ तो बैलेंस ही है, इधर सब कुछ तो बैलेंस ही है, छोड़ दो फिर। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट फॉर फॉलोइंग रिएक्शंस। स्टेट लिखना बाद में सिखाएंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो आज के लिए बस इतना ही छोड़ देते हैं। अगली क्लास में हम ये 3rd क्वेश्चन भी करेंगे, और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्या है सबसे जो इम्पॉर्टेंट है ना, वो यही टॉपिक है, इसी में से सवाल उठ के आते हैं इस चैप्टर में से, ठीक है। तो आई होप आपको इस पूरा चैप्टर समझ में आया होगा, और मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। सो गुड बाय।